तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत के डेवलपमेंट को लेकर भारतीय सरकार इस समय अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ ज्यादा ही जोर दे रही है। यानी भारत के शहरों में विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं, जो कि वेरियस सेक्टर में किए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ इनको लेकर जो भी प्लानिंग की जा रही है वो फ्यूचर के हिसाब से की जा रही है। जैसे कि अच्छे हाईवेज और ब्रिजेस वगैरह हो, मेट्रो सिस्टम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जितनी भी बेहतर सुविधाएं हो सकती है उन्हें डेवलप किया जाए, जो बसेस हैं उन्हें भी इको फ्रेंडली बनाई जाए और उनका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए। इसके साथ साथ बड़े स्तर पर वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधाएं हो और साथ ही साथ इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को इंटीग्रेट करके एक ऐसी इकोनॉमी तैयार की जाए जो कि पूरे स्टेट के इर्द गिर्द घूमे और उससे सभी के सभी लाभान्वित हो। इस परियोजना को नाम दिया गया है अमृत मिशन। इसके तहत जो प्रोग्राम चलाया जाता है इसे कहा जाता है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेशन एंड स्टेन, शॉर्ट फॉर्म में CITIIS। अब इसका जो पहला चरण था जो कि कुछ समय पहले कंप्लीट हुआ है, उसको फंड किया था जर्मनी और फ्रांस के द्वारा, जिसे शुरू किया गया था वर्ष 2018 में। इसमें नागपुर, पोंडिचेरी, चंडीगढ़ इस तरह की कुछ चुनिंदा सिटीज को चुना गया था जिन्हें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत डेवलप किया गया था। इसके साथ साथ बेंगलोर, पुणे, सूरत, नागपुर, कोच्चि इन शहरों में मेट्रो परियोजनाओं को भी बड़े स्केल पर बढ़ावा दिया गया था। तो इन सब डेवलपमेंट के कामों में बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। तो यहाँ पर इस परियोजना को फंड करने के लिए जर्मनी की तरफ से KWF बैंक आगे आई थी और इसके साथ साथ फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी, इन दोनों ही देशों की इन दो संस्थाओं द्वारा हमारी इस परियोजना को फंड किया था। अब बताया जा रहा है कि CITIIS 2.0 की भी तैयारी की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और इससे संभवतः मई 2024 से शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए अगेन फंड की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि एक बार फिर से फ्रांस और जर्मनी आगे आए हैं। तो फ्रांस की वही फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी और जर्मनी की KWF बैंक इस बार भी हमारी परियोजना को फंड करने जा रहे हैं। जी हाँ, और इसको लेकर बातचीत इसी महीने यानी जनवरी 2024 में शुरू कर दी जाएगी और जो भी वित्त पोषण होगा इस परियोजना के लिए वो फरवरी तक हमें अलॉट कर दिया जाएगा, जिसके तहत बताया जा रहा है कि शुरुआती चरण में ये दोनों ही देशों की संस्थाएं 100 मिलियन यूरो का लोन भारत को देंगे, जिसके आधार पर इन सारे कामों को भारत के सिटीज को डेवलप करने के लिए किया जाएगा। और इसमें भी स्पेशली अगर बात की जाए जर्मनी की KWF बैंक की, तो ये भारत के डेवलपमेंट को लेकर बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है। जैसे कि भारत के अंदर PM ई-बस सेवा योजना जो चलाई जा रही है, जिसके तहत भारत के कुल 170 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इस योजना के लिए भी वित्त पोषण जर्मनी के द्वारा किया जा रहा है, जहां पर इन बसेस का निर्माण वगैरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर तैयार किया जाएगा और अगले 10 वर्षों में इन सभी परियोजनाओं को पूरा करके प्रॉपर सेवाएं भारत के शहरों में मिलने शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यही बैंक शहरी आवास योजनाओं में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें सीवरेज और सिप्टेज मैनेजमेंट होता है, इन सभी कार्यक्रमों में जर्मनी की ये बैंक काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। हालांकि ये पूरी की पूरी योजनाएं यही दो देश वित्त पोषित नहीं करेंगे, डेफिनेटली इसमें सबसे बड़ा योगदान भारतीय सरकार का ही होगा, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये हमें आसान शर्तों और आसान ब्याज दरों पर ऋण वगैरह प्रोवाइड करवा कर हमारी इस काम में अच्छे से मदद कर सकेंगे, क्योंकि इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जो अनुमानित लागत आने वाली है वो होगी $7.5 बिलियन। तो डेफिनेटली इसका जो मैक्सिमम पार्ट होगा वो तो हमें ही इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन अच्छी बात देखने के लिए ये मिल रही है कि ये पश्चिमी देश जो कि डेवलप्ड नेशन की सूची में आते हैं, ये हमारे देश को प्रगति करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्ले कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।